बात आज पीएम नरेंद्र मोदी ने की है उसमें उन्होंने वर्चुअली संवाद किया है। दिल्ली के 236 वार्ड के 13,033 बूथ पर संवाद हुआ। वीडियो कॉल के जरिए कार्यकर्ताओं ने सुना पीएम मोदी का संदेश। कुछ कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी से बातचीत करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। बीजेपी दिल्ली की 70 में से 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 5 फरवरी को दिल्ली की सभी सीटों पर वोटिंग होनी है। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। और आज जब पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मंत्र दिया है, इसका क्या असर हुआ है, चलिए ये जानते हैं। हमारे संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आज पीएम नरेंद्र मोदी ने संवाद किया वीडियो कॉल के जरिए, वो बूथ कार्यकर्ताओं से जुड़े। जाहिर तौर पर अभी तक जो बीजेपी का कार्यक्रम रहा है हर चुनाव के दौरान, मेरा बूथ सबसे मजबूत, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर बात की जाए दिल्ली में केंद्र सरकार की योजनाओं की किस तरीके से चर्चा हो रही है आनंद? देखिए, आपको समझना होगा जो आज का कार्यक्रम था मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये कार्यक्रम इसलिए किया गया है कि दिल्ली को जो बीजेपी ने बांटा है वो 556 मंडलों में बांटा गया है और एक एक कार्यकर्ताओं को मोदी मंत्र देने को लेकर प्रधानमंत्री सीधे तौर पर जुड़े। इस कार्यक्रम का मकसद था कि प्रधानमंत्री जब सीधे तौर पर कार्यकर्ता से जुड़ते हैं जो कि बूथ लेवल पर है, तो कहीं ना कहीं उनका मोरल बूस्ट होता हो। सीधे तौर पर जो ऑप्शन, जो स्ट्रैटेजी होती है, जो प्लानिंग होती है, आप सीधे तौर पर नीचे भेज सकते हैं। यही कारण था कि प्रधानमंत्री जब खुद संवाद किया तो निचले लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनको बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और उसके साथ साथ बीजेपी कैसे उतरेगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने बताया कि बीजेपी दिल्ली को लेकर क्या सोचती है और जो उनके कार्यकर्ता जब दिल्ली वासियों के पास जाएंगे तो सबसे पहले उनको क्या क्या करना है। उस मोदी पंद्र में पीएम ने बोला कि सीधे तौर पर जब भी आप किसी व्यक्ति के पास जाएँ, दिल्ली वासी के पास जाए, सबसे पहले आपको ये बताना है कि तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं वो क्यों, कैसे हुए हैं, किसने किए हैं और कौन जिम्मेदार है। उसके बाद दूसरा चरण होगा, उसमें आपको ये बताना है कि हमारी सरकार आती है, यानी बीजेपी की सरकार अगर आती है तो क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या मुनाफा होगा। और उसके साथ साथ पीएम एक लेटर भी जारी करेंगे दिल्ली वासियों को, उस लेटर को लेकर उनके पास जाना। तो कहीं ना कहीं आप मानिए आज का जो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम था, इसके बाद बीजेपी अब पूरी तरह से एक्टिव होगी। और चुनाव में ये माना जाता है जब बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव होती है तो कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण भी बदलने शुरू हो जाते हैं। और आज 22 तारीख है, कल से तमाम रैलीज की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज जो कार्यक्रम था मेरा बूथ सबसे मजबूत के बाद सबसे पहला जो कल आगमन होगा वो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होगा। योगी आदित्यनाथ 3 जगह जनसभाएं करेंगे और कहीं ना कहीं जो बीजेपी का वोट बैंक है, आपको समझना होगा, जो बीजेपी जब प्रचार कराती है सीएम योगी आदित्यनाथ से, वो भी दिल्ली चुनाव में, और इसकी शुरुआत होगी जनकपुरी से, किराड़ी से और कहीं ना कहीं तमाम आगे चुनाव पर। तो ये जो स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है जो एक वोट है जो थोड़ा बहुत डामाडोल है, उसकी अभी भी सोच रहा है किसकी तरफ जाना है, किसकी पॉलिसीज अच्छी है, किसके ऊपर क्या आरोप है। तो कहीं ना कहीं जब योगी आदित्यनाथ उतरते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो बीजेपी का वोट तो स्ट्रांग होता ही है। देखना ये अहम है कि बीजेपी की ओर से धीरे धीरे कर जहां मैनिफेस्टो एक एक कर भागों में डिवाइड करके जारी किया जा रहा है, तो जिस बात का जिक्र खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा आज कि आम आदमी पार्टी की ओर से रोज घोषणाएं की जा रही है, अब किसका कितना प्रभाव जनता के मन में पड़ेगा, किसके वादे पर जनता भरोसा कर पाएगी, देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए।